क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भार कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक साझा नहीं किया गया है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कमजोर बल है। निम्न में से एक कमजोर बल है। निम्न में से एक कमजोर बल है। गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, लघु रेंज बल, द्रव्यमान। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश निर्भर करता है, किस पे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके द्रव्यमानों के योग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच बल क्या प्रभाव पड़ेगा? बल क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय बल 4 गुना 4 के गुणक में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एवं अन्य वस्तुओं को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है। उनकी ऊर्जा, उनके द्रव्यमानों, उनके मध्य दूरी, उनके भंगों, उनके द्रव्यमानों के। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए उनके मध्य दूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनके मध्य दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दो विकल्प ए और बी में से कौन सत्य है? ऑप्शन क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ऑप्शन ए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान गुणनफल के सोच के अनुपातिक। बी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। गलत हो गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्लेटनरी के लिए, निम्न में से कौन सा प्लेटनरी के बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही कथन है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कक्षीय ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कक्षीय ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान को 2 गुना हो जाने पर वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु के एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो समानुपातिक होती है। किसके समानुपातिक होती है? उनकी ऊंचाइयों के गुणक के, उनके आयतनों के गुणक के, उनके द्रव्यमानों के गुणक के, उनकी ऊर्जाओं के गुणक के। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दो वस्तुओं के बीच बल होगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान को 3 गुना करने पर उनके फोर्स, उनके बीच बल 9 गुना हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? अपकेंद्र बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधों पर, उष्णकटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर और ध्रुवों पर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इसका द्रव्यमान अधिक कम हो, जब इसका भार 2 गुना हो करे, इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, जब यह अत्यधिक ऊंचाई पर गिरे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तनाव, जड़ता, वजन, काम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर वापस क्यों आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? गुरुत्वीय जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल जी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता है क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ध्वनि का बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। चंद्रमा पर जाने वाले लोग बहरे हो जाते हैं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है सूर्य ग्रहों पर, वस्तुओं को किसी भी युग्म पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, पृथ्वी और सूर्य पर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की किसी भी युग्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, F बराबर जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। F बराबर जी कैपिटल जी अप कैपिटल एम अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर। सॉरी, इसमें डी स्क्वायर होगा। इसमें जी को क्या कहते हैं? गुरुत्व के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है? ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉज बाई, इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है, किसके कारण। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल जी का मान के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ, आयतन में वृद्धि के साथ, आयतन में कमी के साथ, ऊंचाई में कमी के साथ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर की ओर दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। दक्षिण ध्रुव बढ़ जाता है, उत्तरी ध्रुव घट जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 13.8 किमी प्रति सेकेंड है। पृथ्वी पर पलायन वेग लगभग कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 13.1 किमी, ऑप्शन बी 11.2, ऑप्शन सी 21.3, ऑप्शन डी 4.3। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किमी की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 24 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए। प्रत्यास्थता, विद्युत स्थैतिकी, यांत्रिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं। अपघटन, गुरुत्वाकर्षण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस। इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। ज़्यादा, जी फोर्स पर निर्भर करता है, शून्य, कम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड भार होता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होता है शून्य, अपरिमित, उतनी ही जितनी की पृथ्वी की सतह पर उपरोक्त सभी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी, गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्व त्वरण स्थिरांक कैपिटल जी के, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर पर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान होंगे। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधों पर, उष्णकटिबंधों पर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार स्मॉल जी का मान घटता है। भार के अनुसार, ऊंचाई पर, द्रव्यमान पर, आयतन पर।
आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता, आराम, गतिक और कृतकार्य। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारहीनता के अनुसार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल को रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान निर्भर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी के इस तरह नीचे गिने वाले वस्तु द्रव्यमान नियम पर, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर पर, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम पर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ब्लैक होल घूर्णन के सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना केवल डैश में संभव है? गिरना केवल संभव है वातावरण में, वायु में, समुद्र में, निर्वात में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है गुरुत्व बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? द्रव्यमान का केंद्र, घर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, दाब का केंद्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है? जी की इकाई के समान है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आर या मीटर सेकेंड -2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मेरा आज का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, जो लगभग 46 क्वेश्चन थे। आज का टॉपिक था ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, साथ ही साथ